Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है वेडनेसडे जुलाई 30, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही साथ आप लंदन सेशन में देखोगे, लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट से पहले और लंदन सेशन के एंडिंग से पहले यूएस एडीपी एनएफ एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी यूएस में एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की एक न्यूज है। साथ ही साथ न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास यूएस एडवांस जीडीपी क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है जो एक हाई इंपैक्टेड इवेंट है, और यूएस एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स एक क्वार्टरली न्यूज है विथ मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट। साथ ही साथ इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से 7:15 PM कनाडा का बीओसी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, कनाडा बीओसी रेट स्टेटमेंट, कनाडा ओवरनाइट रेट। साथ ही साथ 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस पेंडिंग सेल्स है, और रात को यानी 11:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस फेडरल फंड रेट कट्स है, और उसके साथ ही साथ एफओएमसी स्टेटमेंट आने वाली है। आप ओवरऑल देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन में आपको एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी और एक वॉल्यूम देखने के लिए मिल सकता है, और आपको पता है कल मैंने जो लेवल्स दिए थे वो कितने सटीक तरीके से काम किया है उन लेवल्स ने। और कल के लेवल्स की रीजन भी था वैसे ही fxit.com से ये न्यूज मैंने ली है। ब्रेकिंग यूएस जॉर्ज ओपनिंग डिक्लाइन टू 7.43 मिलियन इन जून वर्सेस 755 मिलियन फोरकास्ट, यानी जॉर्ज जॉब ओपनिंग का 755 मिलियन का फोरकास्ट था और डेटा आया था 7.43 मिलियन। इसके वजह से यूएस जॉब ओपनिंग डिक्लाइन हुआ था, उसके वजह से हमें जो राइज देखने के लिए मिला है आपको पता है मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखाया था। साथ ही साथ और एक गोल्ड रिबाउंड है 3330 एज यील्ड फॉल जॉर्ज स्मिथ बूस्ट बिलियन बिड, यानी 330 यूएस यील्ड भी फॉल हुआ था। साथ ही साथ जॉर्ज जो बिस हुआ था उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने एक अच्छी खासी रिबाउंड 3330 के आसपास कल के दिन दिखाया था। XAUSD रिकवर ऑन सॉफ्ट लेबर डेटा एंड ईजिंग डॉलर आफ्टर 4 days स्लाइड्स, यानी 4 दिन लगातार डॉलर ने अब गिरने के बाद गोल्ड ने एक अच्छी खासी अपसाइड की मोमेंटम हमें थोड़ी बहुत दिखाई थी। तो ये थी सारी हेडलाइंस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। और कल मार्केट ओपन हुआ था 3313.840, और मैंने आपको सबको पहले ही कहा था कि आपका लेवल होना चाहिए 3310 से लेके 3330 का ये जोन दिया था, और आपको यहाँ पे मैंने यहीं पे कहीं पे बाइंग कही थी और एसएल दिया था 3308 के नीचे। आप देख सकते हो मार्केट ने एक बार भी एसएल की तरफ टच नहीं किया है, उल्टा हमें जो टारगेट था 3330 का वो बहुत इजीली कैप्चर हुआ है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको जो हाई वोलाटाइल या मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन दिया था 3318 से लेके 3314, और आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन से बार बार अपना टारगेट छू रहा था। और कल के दिन तो एग्जैक्टली मैंने कहा था मार्केट 3335 से लेके 3330 का हाई क्रिएट करेगा, और आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट ने एग्जैक्टली 3334.270 का ही हाई क्रिएट किया था, और लगभग मार्केट क्लोज हुआ है अराउंड पॉजिटिव साइन के साथ अराउंड 3226 के आसपास। तो अभी हमें कल के लेवल्स की जरूरत नहीं है तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। आपको पता है मैंने आपको ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन दिया हुआ है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको कि आपको दोबारा एक स्ट्रॉन्ग अंदाजा आ जाएगा कि कौन से जोन्स मैंने आपको दिए थे 3393 से लेके 3351 और 3310 से लेके 3330। इसके लिए कल कॉन्फिडेंटली मैंने कहा था कि 3310 से लेके 3330 तक का बाउंस हमें देखने के लिए मिल सकता है।
और ट्रेडर्स आज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो उसकी बातें कर लेते हैं। देखिए आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 3327.680 के आसपास। तो आज के लिए सेम रेजिस्टेंस अगर मार्केट ऊपर की कोशिश करता है तो 3351 के आसपास होगा और यहां से रिजेक्शन देके मार्केट 3330 पे स्टेबल होने की कोशिश कर सकता है। और अगर मैं समझूं कि मार्केट डिक्लाइन करने वाला है यहां से, तो हमारे लिए मेजर लेवल्स जो होने वाली है वो है कल का हाई यानी 3335 का। यहां से मार्केट 34,270, तो आप कंसीडर कर सकते हो 3335 से लेके 3340, जहां से मार्केट एक रिजेक्शन पॉइंट में लेके 3310 या 3300 का टारगेट अचीव कर सकता है। और अगर आप गौर से देखो तो मार्केट ने कल के दिन जो कैंडल थी प्रीवियस डे की कैंडल, उसके अंदर ही अपना हाई और लो क्रिएट किया है। तो आप एक समझ सकते हो इस चीज का हाई और लो आने वाले दिनों में हमें बहुत इंपॉर्टेंटली हाई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में उभर सकता है। तो ये हो गई बिगर टाइम फ्रेम की बातें। चलते हैं आज के लिए आपका ट्रेड किस हिसाब से होना चाहिए, कौन सा जोन आज रेडी हुआ है जिसे हम कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट को प्रेडिक्ट करें कि मार्केट किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे ऑलरेडी 3330 का लेवल ब्रेक हो चुका है। बहुत बार मार्केट ने इसके नीचे हमें लो दिखाया है। अगर आज मार्केट 3330 पे सस्टेन नहीं करता है तो सबसे पहले मार्केट कोशिश करेगा 3310 पे आने की। माफ कीजिएगा, कुछ ज्यादा 3 हो गया, 3310 पे आने की। सो दिस इज द लेवल की यहाँ पे मार्केट वेरी इजीली यहाँ पे पहुंच सकता है अगर यहां से रिजेक्शन लेता है। तो अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखूं तो मुझे यहां पे फिलहाल के लिए कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर भी 3351 का एक टेम्पररी रेजिस्टेंस हमें दे सकता है और उसके बाद आप फॉल का एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दोबारा मार्केट 3330 पे आ जाएगा। सो आज के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा, आपको जो भी ट्रेड लेना है थोड़ा सी शांति से और आराम से लेने की कोशिश कीजिए। यूएस के आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर बहुत सारे इवेंट्स है, आपको वोलेटिलिटी पूरे दिन तो कम मिलेगी, मार्केट शायद साइडवेज रहेगा और जब न्यूज का टाइमिंग आएगा तभी मार्केट एक तरफा भागने की कोशिश कर सकता है। तो आपको उस हिसाब से आपका ट्रेड प्लान करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हो गया स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब आपको ले चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और आप देख सकते हो अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मार्केट ने फिलहाल के लिए कोई भी हाई इंपैक्टेड जोन मेरे हिसाब से अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। सो आज के लिए ट्रेडर्स मैं यही कहने की कोशिश करूंगा, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस बहुत हाई है और शाम को न्यूयॉर्क सेशन के अंदर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इवनिंग सेशन में मार्केट एक तरफा भाग सकता है जैसे जैसे इवेंट्स आएंगे उस हिसाब से। सो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली, आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए और कोशिश कीजिए कि जहां आप आपका जो कल प्रॉफिट बनाया था उसे लॉस ना कर पाए। और मैं यही सजेस्ट करूंगा, प्लान योर ट्रेड केयरफुली। हमारे 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आप टेम्पररी ये रेजिस्टेंस बन चुका है और फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस ही है जहां पे मार्केट सपोर्ट अगर बिल्ड करता है तो 3351 और अगर यहाँ पे ही रेजिस्टेंस ले लेता है तो दोबारा मार्केट 3300 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। सो फिलहाल मार्केट स्टेबल है बिटवीन 3300 एंड 3400 के बीच में। ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।